हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के फाइनली एग्ज़ाम्स ख़त्म होने को हैं। ये आपका आखिरी एग्ज़ाम है फर्स्ट सेमेस्टर का MMPC 007 बिजनेस कम्युनिकेशन। तो कहते हैं ना कि लास्ट है बट नॉट लीस्ट। तो आपने इस एग्ज़ाम्स को अच्छे से देना है, इस वाले एग्ज़ाम को अच्छे से देना है, ताकि आपका पहला सेमेस्टर बहुत ही अच्छे नंबर के साथ क्लियर होगा। क्योंकि एक होता है ना, शुरुआत अच्छी रहती है, नींव अच्छी रहती है, तो उसके बाद अगली चीज़ें अपने आप आराम से निकल जाती हैं। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कोई बैक नहीं आएगी तो आप यकीन मानिए कि आखिरी के 3 सेमेस्टर तो आपके यूँ निकल जाएंगे। और जिनका मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो MBA प्रोग्राम को लीव करते हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में लीव कर जाते हैं। रीजन बीइंग कि उनको दिखता है कि भाई 3-4 बैक हमारे पहले सेमेस्टर में आ गई, सो हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो जिनका पहला सेमेस्टर अच्छा निकल जाता है ना, तो वो आगे अपना आप ही क्लियर करते चले जाते हैं। फिर उनके अंदर एक होप होती है कि हाँ भाई, मेरे इस सेमेस्टर में आउट ऑफ 7 ओनली 1 में बैक आई है, तो भी वो बंदा आगे निकलने को सोचेगा। बट अगर आपकी 4 में बैक आ गई तो आप क्या सोचोगे? वाकई में उसे आगे परसू करने की नहीं सोचोगे। आपको लगेगा कि आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। तो अगर आपका पहला सेमेस्टर क्लियर हो गया, अगर सब में पास हो गए, आप सब में अच्छे नंबर से पास हो गए, तो सेकंड सेमेस्टर की फीस आप ऑब्वियसली भरोगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट 15 जुलाई तक आप लोगों को रजिस्ट्रेशन भी करना है, क्योंकि सेमेस्टर प्रोग्राम है। सो मेक श्योर कि आप 15 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन कर लें इग्नू पर, वरना क्या होने वाला है कि आपको लेट फी या पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो इस अब आगे डिस्कस नहीं करते हैं इस चीज़ को, एंड स्टिक टू द टॉपिक। अब हम अपना पेपर डिस्कस करते हैं। सो अगेन मैं जून 2023 का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस तरीके का। और मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं कट्स बताऊंगा आपको कि मोटा मोटी किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और आप क्या उनमें हेडिंग्स लिख सकते हो। और एलिब्रेट तो आप कर ही लेते हो। अब 7-6 एग्जाम दे लिया, अभी भी एलिब्रेट करना नहीं आएगा तो कब एलिब्रेट करना आएगा? ग्रेजुएशन कर ली है, 12th कर ली है, उसके बाद ग्रेजुएशन करके MBA करने बैठे हैं आप। अगर अभी भी एलिब्रेट करना नहीं आया तो फिर हम क्या करने हैं? समझ में आ गई? कुछ नहीं करते फिर हम। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है आपका। देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल्स। बहुत ही आसान पेपर है, कम्युनिकेशन का पेपर है। आपको जनरल बातें लिखनी होती है, बस थोड़ा सा टॉपिक से रिलेवेंट होना चाहिए, बाकी आप बना के कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आपका पेपर आपको फेल कर दिया जाएगा। आप किसी का आंसर किसी में लिख दोगे तो भी चलेगा। बिजनेस कम्युनिकेशन वाली जो आप चीज लिख रहे हो, यही आपका फॉर्मल एटिकेट्स में भी आएगा, तो आप मिलते जुलते आंसर होते हैं। तो लिखते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का। बिजनेस कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी कॉर्पोरेट सेटअप. It involves the sharing of information both internally within the organization and externally with clients, partners, and investors. The core function of business communication is to ensure that everybody is on the same page, aligned with the organization goal, and able to collaborate effectively. Business communication में क्या होता है कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है और सबके पास एक ही तरीके की कम्युनिकेशन जाए, इसीलिए क्या कर जाता है, आपने अक्सर देखा होगा कि नोटिस या फिर आपके मेमोरेंडम्स, इस तरीके की चीजों को ज्यादा इशू किया जाता है, या ओवर द मेल रिटन कम्युनिकेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है रेदर देन वर्बल की तो समझिए वैल्यू नहीं होती बिजनेस कम्युनिकेशन में, चाहे वो इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो। बहुत ही इनफॉर्मल काम होगा तो आपको कोई आपका मैनेजर बोल देगा कि ये कर दे। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके काम को रिकॉर्ड किया जाएगा आपके मेल्स पर, ताकि आप उसको प्रेजेंट कर सको कि आपने इतनी देर से इतनी देर यहाँ पे डिवोट किए थे। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इस तरीके की होती है, चाहे मैंने बोला ना इंटरनली हो या फिर एक्सटर्नली हो, आपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग रखना होता है बिजनेस में। इंटरनल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। Within the corporate world, effective internal communication helps improving employees' engagement, productivity, and morale. For example, when a manager clearly communicates expectations, deadlines, and feedback to a team, it leads to better performance and reduce confusion. Simple सी बात है ना। आपको आपके मैनेजर बोला भाई आपके पास 8 घंटे है, ये काम है इस प्रोजेक्ट पे, आपने 8 घंटे के अंदर में करना है। तब आपको पता है कि भाई मेरे पास इनफ टाइम है 8 घंटे। अगर वो ज्यादा ही बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड डेडलाइन दे रहा है, मान लीजिए बोल रहा है कि आधे घंटे में कर दो और काम है बिल्कुल 4 घंटे का, तो आप बोल दोगे ना भैया पहले क्लियरली कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, और अगर आपको गलत सलत काम चाहिए तो पहले बता दो, मैं 10 मिनट में भी करके दे दूंगा। समझ रहे हो? कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। आपने अपनी बात क्लियरली पहले ही कर देनी होती है कि जो चीज जितना टाइम लेगी उतना तो लेगी, यार इधर मैन पावर भी बढ़ा दोगे तो भी वो चीज पॉसिबल नहीं है। मुझे डाटा निकालने में आधा घंटा लग जाएगा तो आप कैसे बोलोगे उसे प्रोसेस भी कर दूं मैं आधे घंटे में? समझ गए? ये सब चीजें, और ये सब कहाँ रिकॉर्ड होगा? सब मेल पे रिकॉर्ड होगा। ये बातें तो जो गई हो गई। अब कोई चीज मेल पे लिख देगा कि भाई विदिन 30 मिनट्स आई नीड दिस डेटा प्रोसेस, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, आप उसी मेल पे लिख दोगे कि नहीं 30 मिनट्स में नहीं प्रोसेस हो पाएगा सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट वी नीड 3 आवर्स विद दिस मच ऑफ टीम मेंबर्स। ऐसा आप लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना खराब चीज नहीं होती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप ये समझिए। कॉन्फ्लिक्ट्स इज अ गुड थिंग बट इट शुड नॉट बी क्वारल और फाइटिंग। कॉन्फ्लिक्ट इज अ डिफरेंट वर्ड। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि आपकी असहमति, आप किसी के फैसले से सहमत नहीं है, तो कह सकते हैं ना कि डिसएग्रीमेंट इज नॉट डिसओबे, बस। External communication. Corporates rely heavily on external communication to build and maintain relationship with customers, vendors, media, and government agencies. For instance, a customer service representative handling queries through emails or calls must communicate clearly, politely, and effectively to maintain the company's reputation. External communication, तो internal communication की बात हो गई। External communication, आपने देखा होगा बड़ी-बड़ी organizations हैं, उनका क्या होता है, उनके PR होती है, मीडियाज होती है, उनको बहुत गवर्नमेंट रेगुलेशन बॉडी से भी इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो वो सब चीजें भी कैसे होती है? वो सब भी ओवर द मेल होती है या लेटर्स के थ्रू होती है। अपने अपने तरीके हैं। राजस्व विभाग जो सरकारी विभाग है वहां पर अब तो ईमेल काफी हद तक डिजिटल हो चुका है, बट कुछ है अभी भी ऑर्थोडॉक्स तरीके से चल रहे हैं, उनको आप भी आज भी ड्राफ्ट ही चाहिए इन फॉर्म ऑफ रिसीविंग द पेमेंट्स। आप टेंडर लगाने जाइए, बहुत सारे टेंडर्स ऐसे हैं कि आज भी आपको उनके लिए ड्राफ्ट सबमिट करना पड़ जाता है, वो ऑनलाइन टेंडर्स एक्सेप्ट नहीं करते, तो उस तरीके की चीज है। Business communication also plays a role in branding, marketing, negotiation, crisis management, and strategic planning. Take for instance how Tata Group communicates during a crisis, using press or releases, interviews, and official statement to maintain public trust. देखा है ना आपने टाटा ग्रुप ने, अभी एयर इंडिया का जैसे वो क्रैश हुआ
तो क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, टाटा ग्रुप ने क्या बोला कि भाई वी आर बेक होल्डिंग दिस इंसिडेंस, वी आर ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मॉरन्स। उन्होंने क्या करा, उन्होंने 1-1 करोड़ की सबको धनराशि के लिए बोला कि भाई जो भी जिसकी भी क्षति हुई है हम उनकी जिंदगी तो वापस नहीं ला सकते, पर एटलीस्ट हमारी फ्लाइट में हुआ है तो हम उनको इस तरीके की कॉम्पनसेशन ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के वो अपनी मीडिया में अपनी पीआर सुधार रहा है ना भाई, क्योंकि इमेज भी तो बहुत बड़ी चीज है। इन टुडेज डिजिटल एरा चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशन एंड सोशल मीडिया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ensures transparency, clarity and proper dissemination of information which are essential in decision making and conflict resolution. Hence in the corporate world, business communication is not just about the transmission of data but about understanding the message and acting on it appropriately. So दोस्तों आप डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन सेकंड। पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया बिजनेस कम्युनिकेशन, अब सेकंड डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन एज टू हाउ साइन लैंग्वेज इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए पहली बात तो साइन लैंग्वेज सिर्फ डम एंड डीफ लोगों की लैंग्वेज नहीं है। साइन लैंग्वेज एक ऐसी चीज है, अगर आपको आती है तो बहुत ही बेस्ट कम्युनिकेशन वे है ये। मेरे हिसाब से किसी के वर्ड की जरूरत नहीं है आपको, किसी के कुछ नोशंस की जरूरत नहीं है, कोई लैंग्वेज स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, आप इशारों से चीजें समझ सकते हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हर इंसान साइन लैंग्वेज में बात करने जाए तो सोचो कितने बढ़िया रह जाएगा। आपको किसी से, आप जापानीज से बात कर लोगे, जापानीज आपसे बात कर लेगा, कोई मीडिएटर नहीं चाहिए आपको बीच में, समझ रहे हो, एक ही तरीके के नेशंस रहेंगे। पर दिक्कत क्या है कि साइन लैंग्वेज भी डिफरेंट टाइप की होती है। अमेरिकन साइन लैंग्वेज इज डिफरेंट देन ऑस्ट्रेलियन साइन लैंग्वेज एंड यूके साइन लैंग्वेज, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, हर और इंडियन साइन लैंग्वेज भी डिफरेंट है, उनके भी साइन अलग है। तो ये भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है अलग है, आप ये भी समझिए। आपका एक इशारा कहीं पर कुछ है और कहीं पर कुछ है। Sign language is a visual language using hand gestures, facial expression and body posture to convey message. It is a vital form of non-verbal communication, especially for the hearing impaired community, and plays an equally crucial role in enhancing regular workplace communication. Sign language goes beyond just serving the deaf. It fosters inclusivity and ensures that business embraces diversity. For example, many multinational companies now offer sign language training to their customer-facing staff to serve hearing impaired clients better. More sign language like other non-verbal cues, eye contact or posture, help express emotions and intentions more vividly. A thumbs up or wave or a handshake can often speak louder than words. In high noise environments like manufacturing units or concerts, sign language is also an effective means of communication. From HR and corporate culture perspective, encouraging the use of sign language reflects the company's commitment to accessibility and empathy. Training employees in sign language can also bridge communication gaps and promote workplace equality. आप देख रहे हो, आप लोग भी साइन लैंग्वेज का यूज करते ही हो। किसी को विंक कर देना, ठीक है, क्या होता है वो कि भाई हम मजे ले रहे हैं, इसको झूठ बोले इसकी फिरकी ले रहे हैं। आप काक मार देते हैं ना दोस्तों को, वो क्या होता है, एक साइन होता है। आप दूर से एकदम दूर से देखते हो अपने दोस्त को, वहीं से हाथ हिला देते हो और कहते हो ये वेव कर दिया, और वो समझ जाता है कि हाँ ये मेरा भाई है। आप हैंडशेक करते हो, ठीक है, आप थम्स अप दिखाते हो, ये सब क्या है, ये सब आप कुछ बोल रहे हो, सामने वाला आपकी बात समझ रहा है ना, ये साइन लैंग्वेज है। फेशियल एक्सप्रेशन, आप गुस्सा करते हो, आपकी यहाँ भौं चढ़ जाती है, आंखें चढ़ जाती है ब्रो, उससे पता लग जाता है बंदा चिड़चिड़ा हो रहा है। आप स्माइल करते हो, एक अच्छी स्माइल देते हो, हमें पता लग जाता है कि भाई बंदा खुश है। ये सब क्या है, ये सब फेशियल जेस्चर्स है। शब्द तो झूठे हो सकते हैं पर इंसान का चेहरा झूठा नहीं हो सकता। वो वाली बात कही ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है, तो वो चेहरा पढ़ना आना चाहिए लोगों को, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन थर्ड पे। तो क्वेश्चन सेकंड देखो, मैं थोड़ा एलोबरेट करके नहीं बता रहा हूँ, मैं वीडियो लंबा नहीं हो जाता इसलिए दिक्कत है, तो मैं आपको सिर्फ एसेंस दे रहा हूँ, बाकी आपको बना के खुद लिखना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गुड लिसनर एंड अ बैड लिसनर, गिविंग एग्जांपल। कौन अच्छा लिसनर है, कौन बुरा लिसनर है, ये सुन लो। अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छे वक्ता तभी बन सकते हैं, आप अच्छे श्रोता हो, आपको अच्छा सुनना आना चाहिए, तभी आप अच्छा बोल पाओगे। तो गुड लिसनर, पहला गुड लिसनर की क्वालिटी क्या होती है, अटेंटिव। A good listener pays full attention to the speaker, maintains eye contact and responds with nods or affirmations. Empathetic, understands the speaker's emotion and responds appropriately. Non-judgmental, listens without interrupting or passing premature judgments. Retentive, remembers key points and follow-ups appropriately. क्या होता है भाई, attentive होता है, empathetic सामने वाले की बातें समझता है, non-judgmental वो दोनों पक्षों को सुनना चाहेगा, retentive और वो उसमें से अपने की पॉइंट्स निकाल लेगा जब बातें सुनी जा रही है। A project manager who listens actively during team meetings, understands team challenges and gives constructive solutions, thereby improving overall morale and performance. Bad listener की क्या बात होती है, distracted, looks at phone or computer while someone is talking, interruptive, frequently cuts off the speaker to impose their own point, judgmental, makes assumption or criticize before hearing the full message, forgetful, doesn't retain key points and asks repeated questions. ठीक है, बैड लिसनर के आपने देखा ही होगा, कुछ लोग होते हैं बीच में टोकने के, अरे सर ये वाला, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, हमेशा फोन पे देखते रहते हैं, मीटिंग हो रही होती है, इंटरप्टिव, बकवास करते रहेंगे बीच बीच में। जजमेंटल, अपने ही ऑरा में इतने क्रिएटेड है कि दूसरे की बात समझना ही नहीं चाहते। फॉरगेटफुल, वही पूछेंगे, कोई बंदा 2 मिनट पहले पूछा है वही सवाल फिर पूछ लेंगे, समझ रहे हो, इस तरीके का बंदा। आज सुपरवाइजर हु कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट्स एम्प्लॉइज, इग्नोर सजेशंस और फॉरगेट्स मीटिंग डिस्कशंस may demotivate the team and reduce trust. Good listening builds relationship, trust and improves team collaborations, whereas poor listening causes misunderstandings and conflicts. Describe the key accountabilities which are expected of chairpersons or team leaders before a meeting takes place. Chairpersons or team leaders play a crucial role in setting the tone and ensuring the productivity of a meeting. Their responsibility begins long before the meeting actually starts.
setting objectives. They must define the purpose and desired outcomes of the meeting, preparing the agenda. A well-structured agenda is to circulate in advance, outlining topic, presenters, and time location. Identify participants. The need to invite only those whose presence is necessary, ensuring relevance and efficiency. Logistics. Arranging the meeting venue, physical or virtual, checking tech requirements, and sharing necessary documents. Pre-meeting communication, sending reminders, pre-reads, and clarifying expectations from each participant. Time management, ensuring the meeting starts and ends time by adhering to the agenda. समझ रहे हो, ये सब 5 चीजें होनी चाहिए भाई. ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए पहले से, एजेंडा प्रिपेयर होना चाहिए, पार्टिसिपेंट्स का पता होना चाहिए कौन कौन लेगा, लॉजिस्टिक्स जो भी हमें जरूरत है उस मीटिंग के लिए सब होना चाहिए. प्री मीटिंग कम्युनिकेशन, पहले बंदे को बता दो, आइडिया दे दो भाई ये डिस्कस होने वाला है. टाइम मैनेजमेंट, आप ये नहीं है आधे घंटे की मीटिंग को 2.5 घंटा कर दिया और उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग इंटरेस्टेड रहे. नहीं, ऐसा नहीं होता है. Why is written communication necessary? Discuss the need and features of written communication. भाई क्यों लिखित चीजें जरूरत है? भाई लिखित जरूरत बहुत ज्यादा है. जो भी आपने बोले वो को तथास्तु नहीं होते काम, बोल के तथास्तु काम नहीं होते, तथास्तु होते लिख के. समझ गए? Written communication is essential in the corporate world for documentation, clarity and preeminence. It allows information to be recorded and referenced in the future. Need record keeping के लिए चाहिए होता है, consistency रहती है, legal and compliance के काम आ जाता है और clarity भी रहती है. जो भी आप लिख के देखते हो वो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे आपके ईमेल्स हो, चाहे रिपोर्ट्स हो, सब आपको रिकॉर्ड कीपिंग के लिए काम आता है. फीचर्स क्या है? फॉर्मल स्ट्रक्चर, टिपिकली फॉलोज अ प्रोफेशनल फॉर्मेट एंड टोन. प्रोसेशन मस्ट बी क्लियर एंड टू द पॉइंट. परमानेंसी, अनलाइक वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन इज ड्यूरेबल एंड कैन बी archived. Audience oriented, content is tailored to the reader's level of understanding and interest. Written communication is vital of reports, notices, proposals, letters and memos, and the forms the backbone of the organizational documents. अब शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं. ये आपके आएंगे 5 में से कोई 3 करने होते हैं शायद आपको शॉर्ट नोट्स वाले, या तो यहाँ पे 10 नंबर में आ जाते हैं, या तो 5 नंबर में 4 आ जाएंगे या 10 नंबर में 2 आ जाएंगे. हम 10 नंबर के 2 वाले आपको थोड़ा समझा देते हैं. पर्सनली स्टैंड लेटर्स, दीज आर स्टैंडर्ड लेटर्स टेलर्ड विद द रिसिप्टेंट specific details such as names, designations and relevance references used in direct marketing. They blend efficiency and personalization to create a more humanized approach. Personalized letter, send letters कैसे होते हैं? जैसे आप लिखते हो ना, पहले हम लिखा करते थे पत्र, याद होगा आपकी दादा दादी लिखते करते थे आपको कि प्रिय भाई मैं बहुत सकुशल मंगल हूँ, यदि उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे से रहेंगे. अपनी बात बहुत छोटे में लिखते थे और बहुत वो पत्र पढ़ के आपको ऐसा लगता था कि सामने वाला आपके सामने खड़ा है और आप वो जमाना चला गया. वो अगर आपने कभी बाई एनी चांस लेटर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि लेटर की क्या फीलिंग थी. अब मुझे लगता है कि जनजी जनरेशन ने पढ़ा होगा, बट स्टिल अगर कोई आपका 90s का है जो बच्चा अभी 30 के उम्र में पढ़ाई कर रहा है तो उनको जरूर पता होगा कि लेटर्स की इंपॉर्टेंस क्या थी, लेटर्स कितना इंपॉर्टेंस थे. उन्होंने भी बचपन में देखे थे लेटर, बहुत ही पर्सनलाइज स्टैंड लेटर्स खड़े होते थे. अभी भी मिलते हैं लेटर्स, अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आप परफॉर्म करते हो तो वहाँ पे आपको लेटर्स मिलते हैं कि भाई परफॉर्मिंग लेटर या स्टैंडर्ड लेटर्स मिलते हैं अभी भी. मेमोरेंडम मेमो इज अ शॉर्ट ऑफिशियल नोट यूज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन. इट इज यूज्ड टू कन्वे डिसीजन, पॉलिसीज और अपडेट एंड टिपिकली फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट विद हेडिंग्स टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट एंड डेट. ठीक है, क्वेश्चन 7 डिस्कस कर लेते हैं. डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द लेटर टेक्स्ट कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स. ठीक है, The letter text combination report is a hybrid format typically used for semi-formal businesses reports sent to a non-recipient. Components: letter of transmittal, a conveying letter summarizing the purpose of the report and key findings. Title page includes title, author, date and recipient details. Table of contents helps in easy navigation. Introduction explains the background and objectives. Body presents data, analysis, findings and discussions. Conclusion and recommendation offer actionable insights, appendices and references for supplementary information and citations. This format is useful in project reports, consultancy report and proposals where personal correspondence is needed alongside technical details. अब क्वेश्चन 8 डिस्कस कर लेते हैं. Describe the principles of ethical communication. Ethical communication involves honesty, integrity, fairness, and respect. In a corporate environment, ethical communication fosters trust, credibility, and a positive culture. Principles क्या हैं? Truthfulness. Always convey facts without distortion. Transparency, share relevant information openly without hiding facts. Respect, avoid offensive language and discriminatory tones. Confidentiality, protect sensitive information from unauthorized access. Accountability, take responsibility for one's message and its consequences. Fairness, avoid manipulation, exaggeration or bias. For example, during layoffs, ethical communication requires companies to inform employees in a compensated and transparent manner, explaining the reason clearly and offering support. आप अगर किसी को ले ऑफ कर रहे हो तो आप उसको कम से कम एटलीस्ट 3 महीने की सैलरी दोगे या 3 महीने का टाइम दोगे कि भाई आप इन द मीन टाइम आप जॉब खोज लो, क्योंकि ये कंपनी अभी लॉस में जा रही है और हम लोग ले ऑफ करने वाले हैं. इस तरीके का एम्पैथिकल थोड़ा मैसेज देते हैं ना. या जैसे यस बैंक में कुछ दिन पहले ले ऑफ हुए थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हर बंदे को 3 महीने की सैलरी दे दी थी एडवांस में और कहा था कि आप आपकी मर्जी है, आप आना चाहते हो तो आइए, और अगर आप 1 महीने बाद कंटिन्यू करके अगर जाना चाहते हो तो चले जाइए, आप अपनी जॉब सर्च करिए, हमने आपको 3 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी है. इस तरीके की चीज होती है ताकि भाई थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है बंदों को और वो 3 महीने में अपने लिए नई जॉब खोज पाते हैं. तो ठीक है गाइस, हमने ये कम्युनिकेशन का पेपर आपका डिस्कस कर लिया, बिजनेस कम्युनिकेशन का MMPC 007 का, और प्रोबेबली अब आपके एग्जाम्स एंड हो चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर के. और अगर आपको सेकंड सेमेस्टर के एक वीडियो देखना है तो वो भी ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियोस में डले हुए हैं. माइट बी दे वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. आप नेक्स्ट सेमेस्टर में उन वीडियोस को देख सकते हो और मैं तो कंटिन्यूस वीडियो अपलोड करता ही रहूंगा अब इस चैनल पर.
आप लोगों की हेल्प के लिए। असाइनमेंट्स वगैरह भी मैं अपलोड कर दूंगा, प्रोजेक्ट्स वगैरह भी अपलोड कर दूंगा। आप लोग बस जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी करते रहिएगा इसको, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलो बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। ओके, टाटा बाय।